मोनिका सिंह जी, संसार को बेहतर बनाने के आपके प्रयास पूरे हों, फलीभूत हों, मकसद पूरा हो आपके लेखन का। कागज़ पर ही नहीं, जीवन के धरातल पर भी खुशियों की आपकी तलाश पूरी हो, और ऐसा ही हो, आमीन। गज़ल के बारे में चूँकि उनकी किताब है, मैं बस इतना ही कहूँगा कि दुष्यंत कुमार ने कहा था कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, बस वही आपको सुनाता हूँ। तो कुछ ऐसी ही बात इस गज़ल संग्रह में भी है। जो उनकी अनुभूति है वही कहीं ना कहीं अभिव्यक्त हुई है। और गज़ल में बंदिशों अल्फाज ही नहीं काफ़ी, जिगर का खून भी चाहिए कुछ असर के लिए। तो उनकी किताब पर देखेंगे, कुछ बात हो सकेगी, उनके द्वारा ही कुछ बात हो सकेगी तो बेहतर होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि दिन रात एक करके इस आयोजन को मूर्त रूप देने में और इस आयोजन को साकार करने में मोनिका सिंह जी की महती भूमिका और उल्लेखनीय योगदान है। इस उत्सव की क्यूरेटर और शिल्पकार मोनिका सिंह जी से अनुरोध है कि डेक्कन लिटरेचर फेस्टिवल की भूमिका, इसकी प्रस्तावना, इसकी जानकारी यहाँ पर दें। सुश्री मोनिका सिंह। नमस्कार। दक्कन फाउंडेशन द्वारा आयोजित डेक्कन लिटरेचर फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह के लिए मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र राज्य के सम्माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, लोकसभा सांसद तथा पुणे के पूर्व पुलिस आयुक्त डॉक्टर सत्यपाल सिंह साहब, भारतीय फिल्मों के सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक विशाल भारद्वाज जी, कमिश्नर शुगर सौरभ राव सर, पुणे ज़िले के ज़िलाधिकारी श्री नवल किशोर राम सर, और दक्कन फाउंडेशन से मनोज ठाकुर और रविंद्र पाल तोमर जी, आमंत्रित सभी मान्यवर और सभी श्रोतागण, आप सभी का डेक्कन लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे वर्ष के इस महोत्सव में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आदरणीय राज्यपाल महोदय ने इस समारोह का उद्घाटन किया है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सर, आपके आगमन से इस समारोह में नवचैतन्य और ऊर्जा का संचार हुआ है। लोकसभा सांसद श्री सत्यपाल सिंह साहब के इस समारोह में शामिल होने से हमारी खुशी दुगनी हुई है। श्री विशाल भारद्वाज जी का इस प्रोग्राम में होना यह भी दर्शाता है कि हमारे प्रयास सही दिशा में हैं। डेक्कन लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजन के उद्देश्य के बारे में कहना चाहूँगी। पुणे, जहाँ पर साहित्य, कला, संगीत से प्यार करने वाले, उसकी समझ रखने वाले लोग हैं, उस साहित्य की नगरी में भिन्न भिन्न राज्य और भाषाओं से जाने माने साहित्यकारों तथा कलाकारों को एक छत के नीचे लाना, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है दक्कन फाउंडेशन का और इस डेक्कन लिटरेचर फेस्टिवल का। पिछले वर्ष अपने उद्देश्य में डेक्कन लिटरेचर फेस्टिवल काफ़ी हद तक कामयाब रहा। पिछले साल ये समारोह 2 दिन का था। देश भर से 45 कलाकार इसमें शामिल हुए थे। श्रोताओं से मिले समर्थन और सहभाग को देखते हुए इस साल ये समारोह 3 दिन मनाया जाएगा, जिसमें देश भर से 50 से भी ज़्यादा कलाकार भाग लेने जा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम घोले रोड और बाल गंधर्व रंग मंदिर, इन 2 जगहों पर इसका आयोजन किया गया है, जिसमें साहित्य, संगीत, ड्रामा, लोक कला, कहानी इत्यादि के साथ साथ कई विषयों पर पैनल डिस्कशंस भी हैं। मैं विशेष तौर से यहाँ पर आप सभी के साथ ये साझा करना चाहती हूँ कि इन 2 वर्षों में हमारी उम्मीदों को एक नया चेहरा देने में, उम्मीदों को सफल बनाने में श्री सौरभ राव सर का योगदान अतुलनीय है। साथ ही साथ श्री नवल किशोर राम सर, जो पुणे के ज़िलाधिकारी हैं, आपने हमारे प्रयासों को समझा और उम्मीदों को सामर्थ्य दिया है। आदरणीय राज्यपाल महोदय और मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर अपना कीमती वक्त निकालकर इन प्रयासों की उड़ान को सामर्थ्य देने आए हैं। मैं दक्कन फाउंडेशन की ओर से और व्यक्तिगत तौर पर भी आप सभी की ऋणी हूँ।
यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर श्रोतागण से ये विनती है कि आप इस 3 दिन के समारोह का भरपूर लाभ उठाएं और समारोह को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सारगर्भित अपने वक्तव्य में पूरे के पूरे आयोजन की यहाँ पर रूपरेखा प्रस्तुत की और कहीं ना कहीं मंच पर उपस्थित जिन लोगों के संरक्षण में और जिन लोगों के मार्गदर्शन से इस प्रकार के कार्यक्रम संपन्न होते हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं कृतज्ञता का भाव भी है हम सबके मन में। आपने उसे व्यक्त भी किया। केवल एक चीज़ जो रह गई कि आपके किताब पर थोड़ी सी कम से कम 2 पंक्तियां आपकी किताब पर होनी चाहिए थी। अब चूंकि आपने नहीं कही है, मैं सिर्फ उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ पर रखता हूँ किताब की। चाहता मैं भी वही था और मैंने उनसे अनुरोध भी किया था कि उनके द्वारा ही कुछ कहा जाए। मैंने कुछ चुन के रखी हैं पंक्तियां, आप ही पढ़ें उसे। वक्त कम था सर। वक्त 2 मिनट हम एडजस्ट कर लेंगे उसमें। अच्छा, ये आपने मैंने चुनी हुई है, रखी। एक गज़ल सुनाने का अनुरोध है, समाज फरमाए। और राजेंद्र श्रीवास्तव जी जो खुद एक बहुत अच्छे हिंदी के कवि हैं, तो उनका ये अनुरोध है। मैं अब एक गज़ल के चंद शेर सुनाती हूँ, समाज फरमाए कि इस किताब से ही है। कुछ ख़ास हम महसूस करके रह गए, कुछ ख़ास हम महसूस करके रह गए, देखा उसे बस आह भर के रह गए, देखा उसे बस आह भर के रह गए। और तुझसे परे भी खूबसूरत है जहाँ, तुझसे परे भी खूबसूरत है जहाँ, तेरे अहाते में बिखर के रह गए। अहाता यानी कि 4 दीवारी। तुझसे परे भी खूबसूरत है जहाँ, तेरे अहाते में बिखर के रह गए। और ये जुस्तजू कैसी जहाँ पर तू नहीं, ये जुस्तजू कैसी जहाँ पर तू नहीं, ऐसे ख़यालों से सिहर के रह गए, ऐसे ख़यालों से सिहर के रह गए। और तय है मिलेगा वक्त से पहले न कुछ, तय है मिलेगा वक्त से पहले न कुछ, बस ख्वाब ख्वाबों में उतर के रह गए, बस ख्वाब ख्वाबों में उतर के रह गए। और ख़ुद से किया वादा निभा पाए न हम, खुद से किया वादा निभा पाए न हम, जब भी उसे देखा मुकर के रह गए, जब भी उसे देखा मुकर के रह गए। कुछ ख़ास हम महसूस करके रह गए, देखा उसे बस आह भर के रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया।